जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हमारे देश का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी के महत्व का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जगन्नाथपुरी हमारे 4 धामों में से एक धाम है। लेकिन अगर आप उड़ीसा से नहीं हैं तो शायद आप इस रथ यात्रा के विषय में अच्छे से नहीं जानते होंगे। दुनिया के सबसे बड़े रथ यात्रा जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं को अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। रथ यात्रा के दौरान किन भगवानों का रथ निकाला जाता है? रथ यात्रा के दौरान 3 रथ निकलता है। इसमें एक रथ भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण, एक रथ उनके भाई भगवान बलराम और एक रथ उनकी बहन देवी सुभद्रा का होता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस रथ को खींचते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि कभी आपको रथ यात्रा में भाग लेने का मौका मिले तब आप भगवान के रथ को जरूर खींचें ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? देवी सुभद्रा को द्वारिका भ्रमण करना था, तब उनके भाई भगवान कृष्ण और भगवान बलराम उन्हें रथ पर यह भ्रमण कराया था। इसी की स्मृति में रथ यात्रा का यह कार्यक्रम हर वर्ष पुरी में धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्ति अधूरी क्यों है? जगन्नाथपुरी मंदिर में तीनों भगवानों की मूर्ति अधूरी है और केवल इन भगवानों का चेहरा ही मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि आदि काल में ओडिशा में राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। एक बार समुद्र में उन्हें एक लकड़ी का विशालकाय टुकड़ा दिखा। लकड़ी उन्हें दैविक प्रतीत हुई और उन्होंने इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का निश्चय किया। तुरंत ही भगवान विश्वकर्मा वहां एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। राजा ने उन्हें यह मूर्ति बनाने का काम दिया, लेकिन बढ़ई ने शर्त रखी कि जब तक वह कमरे में मूर्ति बनाएगा तब तक कोई उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। राजा मान गए, लेकिन जब कई दिनों तक वह बढ़ई कमरे से नहीं निकला तब व्याकुल राजा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था और वहाँ भगवान कृष्ण, बलराम, देवी सुभद्रा की अर्धनिर्मित मूर्ति पड़ी हुई थी। राजा घबरा गए, लेकिन भविष्यवाणी हुई, व्यर्थ चिंता मत करो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। आज भी वह अर्धनिर्मित मूर्तियां जगन्नाथपुरी में विराजमान है। रथ यात्रा कैसे मनाया जाता है? रथ यात्रा जगन्नाथपुरी मंदिर से शुरू होती है। सबसे पहले भगवान बलराम, फिर देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है और सैकड़ों श्रद्धालु इन रथों को मोटे मोटे रस्सियों से खींचते हैं। यह यात्रा गुंदेचा मंदिर पहुंचकर पूरी होती है। यह वही स्थान है जहां विश्वकर्मा ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। इस जगह पर भगवान 1 सप्ताह तक प्रवास करते हैं और यहीं उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। फिर भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जब तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाते हैं तब उन्हें 1 दिन तक मंदिर के बाहर रथ में ही रखा जाता है ताकि श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सके। फिर अगले दिन तीनों देव प्रतिमाओं को मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है और इसी के साथ रथ यात्रा का यह पूर्ण कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। और अंत में आइए जानते हैं कब मनाया जाता है यह रथ यात्रा। पूरे भारत में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा का यह पर्व काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।